आजादी के 75 साल बाद भी अगर किसी गांव की बदहाली देखना हो तो जालौन जिले के जालौन तहसील के ग्राम मैया कमलपुर आइए। जी हाँ, यह हालत यह है कि छोटे से गांव में पहुंचने के लिए कोई भी सही रास्ता नहीं है। हालांकि गांव में अंदर कुछ जगहों पर खरंजा डला हुआ है जो कि बरसों पुराना है और जगह जगह उखड़ा हुआ है। गांव में एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय है जिसमें महज 1 दर्जन से अधिक बच्चे भी पंजीकृत हैं और इसके पीछे की वजह लोग रास्ते का न होना है। आपको बता दें कि इस गांव में बरसात के समय हालत ये हो जाते हैं कि लोग बीमार हुए व्यक्ति को चारपाई पर लिटाकर कंधों पर ले जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार अपनी इस शिकायत को लेकर उच्च अधिकारियों को तथा जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। कभी कभी हालत तो ये भी हो जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आने वाले अध्यापकों को ट्रैक्टर में बैठकर लाया जाता है। देखिए पूरी खास रिपोर्ट देवेश कुमार सरकार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूँ आपका अपना देवेश। रिपब्लिक भारत लोगों की जन समस्याओं को लेकर आज फिर से हाजिर है और आज जालौन जिले के मैया कमलपुर गांव में हमारी टीम पहुंची है। मैया कमलपुर गांव जालौन जिले के जालौन तहसील क्षेत्र का एक ऐसा छोटा सा गांव जहां पर रहते तो 200 से 250 लोग हैं, लेकिन उन लोगों तक पहुंचने या उन लोगों को अपने गांव तक पहुंचने के लिए बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 3 जगह और 4 जगह से रास्ता है, लेकिन एक भी रास्ता ऐसा नहीं है कि जो सुगम हो, सरल हो या सुरक्षित हो। बरसात में हालात ये होते हैं कि यहाँ पर कीचड़ भरे और दलदल भरे रास्तों से निकलकर गांव तक जाना पड़ता है, असुरक्षित रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, समीपवर्ती गांव बाबई जाते हैं या गांव में पढ़ने जाते हैं तो वो भी दलदल से गुजर कर जाते हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। महिलाओं से हमने यहाँ पर बात की तो महिलाओं का कहना भी यही है कि हालात ये होते हैं कि जब उनकी बहू या बेटी को डिलीवरी होने को होती है तो स्थिति ये हो जाती है कि जच्चा और बच्चा दोनों की जान आफत में आती है। बुजुर्गों से हमने बात की तो बुजुर्गों का कहना ये है कि आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हालात जस के तस है। जो 75 साल पहले थे, अंग्रेज़ों के ज़माने से जो हालात थे, आज भी ये हालात वही हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं, वोटों के समय आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन फिर नतीजा वही 0 और 0। लोग कभी कभी यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन अधिकारी समझाते हैं, बुझाते हैं और वोट डलवा के चले जाते हैं। स्थितियाँ विकट है। हमारे पास कुछ लोगों ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो को हमारी टीम ने संज्ञान लिया और गांव की मौजूदा स्थिति को देखने के लिए हम यहां तक पहुंचे हैं और यहां पर हालात उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर नजर आए हैं। बच्चे कीचड़ में धंसकर, दलदल में धंसकर विद्यालय जाते नजर आए हैं। बुजुर्ग हैं जिनकी आंखें पतरा गई हैं, लाठी के सहारे खड़े हैं। वो सिर्फ इस आस में खड़े हैं कि शायद यहाँ पर रोशनी की एक किरण दिखाई देगी, कभी तो रास्ता पक्का बनेगा। अरे हम ना सही, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो तो सुरक्षित होकर अपने घर पहुँचेगी। विद्यालय के अध्यापकों से हमने बात की तो उनका कहना ये है कि कभी कभी तो हालात ये हो जाते हैं कि पढ़ाने आने के लिए गाँव के लोग ट्रैक्टर या अपना और अन्य साधन लेकर आते हैं, तब उनको लेकर जाते हैं, वो जाके वहाँ पढ़ा पाते हैं। 1 दर्जन से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उनकी भी जान आफत में रहती है, क्योंकि यहाँ पर जब जल भराव की स्थिति होगी, पानी होगा तो जाहिर सी बात है कि जली जंतु वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बच्चों की जान के लिए भी वहाँ खतरा बना रहता है, क्योंकि सांप बिच्छू अक्सर ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं क्योंकि जहाँ दलदल होगी, जहाँ पर जल भराव की स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात एक और है कि संक्रमण बीमारियाँ भी यहाँ पर दावत देने को आ जाती हैं। बिन बुलाए मेहमान होते हैं, क्योंकि जब स्थिति रहेगी, जल भराव होगा, मच्छर वहाँ रहेंगे तो संक्रमण अपने आप वहाँ फैलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर आकर कितना संभाल लेगी। जब हालात बिगड़ते हैं, अधिकारी संज्ञान लेते हैं, अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं, तब कहीं जाकर स्थिति को देखा जा सकता है। हम अपने चैनल के माध्यम से फिर से अब जिले के आला अधिकारियों से ये अपील करते हैं कि इसको संज्ञान लीजिए और इस गांव की स्थिति को देखिए और देखने के बाद इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास कीजिए। पता जी, आपका नाम क्या है और किस गाँव की आप रहने वाली हैं? मज्जी की है, मुन्नी नो। आपके गांव में क्या समस्या है जो आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? क्या करें, जो देख तो रहे, संग जाओ तो घूंटन घुस जाओ, बीमार हो जाओ तो खटियन पे जाओ। क्या रास्ते की दिक्कत है? और का रास्ता तो देख ही रहे, आप खुली देख रहे, पानी भरो है को। अच्छा, ऐसे में जब आप लोग बीमार हो जाते हैं तो कैसे अस्पताल जाते हैं? खटियन पे ट्रैक्टर से खचील के जाते हैं, वो कैसे जात धल्ले तो वही पे खचीले जात। क्या करे और जी के पास नन्या वाहन तो साइकिलन पे धर के ले जाते हैं, पैदल धल्ले पिठी पे तो लौट के ले जाता आदमी मान। अच्छा, आप एक बात बताइए कि कभी कभी आपके गांव में नेता भी आते होंगे, वोट मांगने आते होंगे, तब
उन लोगों से आपने कभी शिकायत नहीं की? खूब करा थे, पूरा गांव शिकायत करा थे, नहीं सुनाई हो रही तो क्या करे। अब वो तो हमें सबको अच्छा, उस मजबूरी समय जब वोट देने की बात आती तब आप लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या कह के जाते हैं? जो कहते हम डरवा दें, डरा ही रहो आज ना। अच्छा, कितने सालों से आप देख रही हैं समस्या को? आज हो गई हुआ हमें कम से कम 60 साल हो गई हुआ, रात रात ऐसे ही देख रहे हम। क्या नाम है आपका और कहाँ पढ़ाने हैं? हमारा नाम है राजेंद्र सिंह रंजन है। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय महिया कमलपुर पढ़ाने जाते हैं। भैया कमलपुर की हालत हमने अभी कुछ वीडियोस ग्रामीणों ने भेजे वो देखे हैं और मौके पे आकर भी हमने देखा है, तो स्थिति यहाँ पर रास्ते की बड़ी जर्जर समस्या दिख रही है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। रास्ता तो इतना ख़राब है, बरसात में हर जगह से, चाहे बाबई से हो, चाहे जालौन बाबई रोड से हो, चाहे दहगुआ से, हर जगह से कच्चा है। और कच्चे रास्ते में चलना, जब यहाँ के लोग बीमार हो जाते हैं तो चारपाई पे रख के ये लोग इलाज करवाने जाते हैं। और स्थिति, हम भी स्कूल आते हैं तो कई बार ऐसा मौका पड़ा तो गांव से ट्रैक्टर मंगाना पड़ता है, तब हम विद्यालय जाके बच्चों को पढ़ा पाते हैं। पैदल आते हैं, बड़ा कीचड़ है, सांप बिच्छू भी यहाँ बहुत निकलते हैं। रास्ते में चले जा रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, रास्ते में कहीं सांप निकल आया, कहीं बिच्छू निकल आया, कहीं हापड़ निकल आया। ये स्थिति बिल्कुल जान माल का हमेशा खतरा बना रहता है सर। ये सब और कुछ नहीं है। और देखो बीमार हो जाते हैं, खटियान पे धर के जाते हैं, ट्रेन से ले जाते हैं और कहना शिकायत करते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या करें, और यही परेशानी है। आप देख तो रहे होगे कैसी स्थिति से हम लोग गुजर रहे। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कन्हैयन पे लाद लाद के ले जाते हैं बच्चन को। ऐसे कैसे गुजारा होगा, कहीं रास्ता नहीं है हमारे गांव के। इतऊ से नहीं है, नौता से है, न कितऊ से नहीं है हमारे गांव की लाइन, रास्ता कितऊ नहीं है हमारा। क्या नाम बेटा आपका? आर्यन। आर्यन। किस गांव के रहने वाले हैं आप? मैया कमलपुर। अच्छा, पढ़ने जाते हैं? किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? कक्षा 8। 8 में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं आप? बाबई। बाबई। तो ये जो रास्ता आपके पीछे दिख रहा है, पानी भरा हुआ दिख रहा है, क्या इसी से होकर जाते हैं क्या? और हाँ। कैसे निकल पाते होंगे? बड़ी मुश्किल बात है। घुस के निकलते हैं। घुस के निकलना पड़ता है? अरे, कितने लोग जाते हैं आप लोग? 6-7। 6-7 लोग जाते हैं। क्या नाम बेटा आपका? शिवम। शिवम। कहाँ के रहने वाले बेटा? मैया कमलपुर। मैया कमलपुर। तो आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। स्कूल जा रहे हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? बाबई। बाबई पढ़ने जाते हैं। तो ये रास्ता तो पूरा खराब है, कैसे जाते हैं आप? इसी को पैंट ऊपर करके इसी में घुस के जाते हैं। घुस के जाना पड़ता है? जैसे